जय सीताराम जी। तो कल की कथा थी बालकों के कर्तव्य क्या है और माता पिता गुरुजन की सेवा से क्या लाभ है, इस विषय पर कल कथा हो रही थी। तो इसी में एक आता है कि ब्रह्मवेता सत्यकाम का एक गुरु भक्त शिष्य था, उपकोशल। उसने उनसे यज्ञोपवीत लेकर 12 वर्ष तक उनकी सेवा की। तब सत्यकाम की भार्या ने स्वामी से कहा, यह उपकोमल बहुत तपस्या कर चुका है। तब सत्यकाम की भार्या ने स्वामी से कहा कि यह उपकोमल तो बहुत तपस्या कर चुका है, इसने अच्छी तरह आपके आज्ञानुसार अग्रियों की सेवा की है, इससे ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। तब सत्यकाम ने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया और उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए। उनके चले जाने पर उपवास करने वाले उपकोमल को अग्रियों ने ब्रह्म का उपदेश दिया। इसके बाद गुरु लौटकर आए। तब उन्होंने उससे पूछा, सौम्य, तेरा मुख ब्रह्म वेता का सा लग रहा है, तेरा मुख ब्रह्मवेता का सा लग रहा है, तुम्हें किसी ने उपदेश दिया है क्या? उपकोमल ने संकेत से अग्नियों को लक्ष्य कराया। उसके बाद जब आचार्य ने पूछा क्या उपदेश दिया है, तब उसने सारी बातें ज्यों की त्यों कह सुनाई। आचार्य बोले, सौम्य, अब तुझे उस ब्रह्म का उपदेश मैं करूंगा जिसे जान लेने पर तुम जल से कमल पत्र के सदृश पाप से लिप्त नहीं होगा। उपकोमल ने कहा, उपदेश कीजिए प्रभु। आचार्य ने उसे ब्रह्म का उपदेश दिया और उसे सुनकर यह ब्रह्म को प्राप्त हो गया। उसकी कथा छंदोग्य उपनिषद चौथे अध्याय के 10वें से 17वें खंड तक ही कही गई है। आचार्य वेद के शिष्य उतंग की गुरु भक्ति का प्रसंग महाभारत के आदि पर्व के 3रे अध्याय में आता है कि एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। आचार्य वेद कभी पुरोहितों के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तम को नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। तब उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी, अब जाओ। उत्तंग ने प्रार्थना की कि आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। पीछे कहा, अपनी गुरु आने से पूछ लो, अपनी गुरुआनी से पूछ लो। जब उत्तंग ने गुरुआनी से पूछा तब उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों में कुंडल मांग लाओ। उनकी रानी के कानों के कुंडल को मांग लाओ। आज से 4थे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मण को भोजन परोसना चाहती हूं। इस पर उत्तंग राजा पौष्य की रानी के पास गया और बड़ी कठिनाई झेलकर उसने कुंडल ले आया एवं उसने वे कुंडल ठीक समय पर गुरुआनी को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार माता पिता और गुरुओं की आज्ञा के पालन के विषय में और भी बहुत से उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं। हमें उनके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बालकों को विद्या के साथ साथ शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्या का अर्थ है अनेक
लिपियों और भाषाओं का ज्ञान, उनकी भी अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। किंतु शिष्य को तो अमृत के समान समझकर विशेष रूप से ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ है देश, कुल, वर्ण, आश्रम और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार सदाचरण का पालन करना। इसी के परम कर्तव्य धर्म का प्रादुर्भाव होता है। महाभारत में आया है, सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते, आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। सभी शास्त्रों में आचार को प्रथम माना जाता है। आचार से ही धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म के स्वामी भगवान अच्युत हैं। बाहर और भीतर की पवित्रता को आचार कहते हैं। न्यायोपार्जित द्रव्य से प्राप्त शुद्ध और सात्विक आहार के द्वारा, भोजन की मृतिका एवं जल के द्वारा शौच स्नान करने से शरीर की और स्वार्थ त्याग पूर्वक सत्य व्यवहार से आचरणों की शुद्धि होती है। यह बाहर की पवित्रता है। इसी प्रकार ईश्वर भक्ति और निष्काम कर्म द्वारा निर्गुण दुराचारियों का नाश होकर भीतर की पवित्रता का संपन्न होती है। अपनी दिनचर्या किस प्रकार सदाचरण में बनानी चाहिए, यह समझना चाहिए। प्रातः काल 4 बजे उठकर शौच से निवृत्त हो, दातून, कुल्ला और स्नान करना चाहिए। फिर अपने अपने अधिकार के अनुसार संध्या, गायत्री का जप, पूजा पाठ, स्तुति, प्रार्थना आदि नित्य कर्म करने चाहिए। इसके बाद माता पिता के चरणों को प्रणाम करके विद्याभ्यास और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। फिर भोजन करना चाहिए। पुनः विद्याभ्यास तथा शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण की उन्नति के लिए माता पिता, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार कार्य करने चाहिए। सायंकाल में पुनः संध्या, गायत्री, जप, ध्यान, स्वाध्याय आदि नित्य क्रम करने चाहिए। रात्रि के समय भोजन करने के पुनः माता पिता और गुरुजनों की संतोष के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने चाहिए। रात्रि में 10 से 4 बजे तक 6 घंटे शयन करनी जरूरी है। बालकों को ईश्वर, महात्मा, परलोक, धर्म, शास्त्र और गुरुजनों पर श्रद्धा विश्वास करना चाहिए। आजकल लोग जो ईश्वर की सत्ता में संदेह करते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में सबसे बड़े प्रमाण तो शास्त्र हैं। भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयम् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अपनी माया से उसके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ अंतर्यामी परमेश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसके सिवा ईश्वर को हिंदू, ईसाई, मुसलमान सभी आस्तिक मानते हैं। उन्हें की यह मान्यता युक्ति संगत भी है। यदि कोई पूछे कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, कब से है और कौन है, तो इसका उत्तर यह है कि जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, विद्युत, समुद्र आदि उत्पादक और शासक है,
तो जितने भी सारे हैं शासक हैं, तथा कर्मानुसार सबको शुभाशुभ फल देता है, वही ईश्वर है। वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सदा से है और चेतन स्वरूप है, तथा कर्मानुसार सबको शुभ फल देता है, वही ईश्वर है। वह ईश्वर सर्वव्यापक है, सदा से है और चेतन स्वरूप है। ईश्वर को मानना युक्ति संगत किस प्रकार है, अब इस विषय पर विचार किया जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ईश्वर का अस्तित्व संदेहास्पद है, उसके संबंध में निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वह है, और न यही कहा जा सकता है कि वह नहीं है। परंतु संदेह की स्थिति में भी न मानने की अपेक्षा मानना अधिक लाभदायक है। यदि वास्तव में ईश्वर नहीं है तो भी उसे मानने वाला किसी प्रकार नुकसान से नहीं रहेगा, क्योंकि ईश्वर को मानने वाला कम से कम पाप और अनाचार से तो बचा ही रहेगा, तथा वह जीवन मात्र को ईश्वर का स्वरूप, अंश अथवा संतान मानकर सबके साथ प्रेम और सहानुभूति का बर्ताव करेगा, जिससे उसकी इस लोक में अवश्य कीर्ति हो। बदले में औरों से भी उसे सद्भाव सहानुभूति भी मिलेगी। इससे उसका जीवन सुख शांति से बीतेगा और जगत में भी वह उत्तम आदर्श के द्वारा सुख शांति ही प्रसार हो करेगा। ईश्वर के ना होने पर भी उसका सता मान से उसका लाभ तो प्रत्यक्ष ही है। इसके विपरीत यदि ईश्वर वास्तव में है तो उसे मानने वाले सब प्रकार से लाभों से रहेंगे ही, क्योंकि वे ईश्वर के विधान को मानकर उसकी आज्ञा के अनुसार चलकर उसकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे और उसके फलस्वरूप उन्हें वह लोक में सुख शांति मान प्रतिष्ठा कृति मिलेगी एवं मृत्यु के बाद वह परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होंगे। परंतु ईश्वर के रहते भी जो उसे न मानकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके जीवों को सताते हैं, उन्हें जीते ही बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और मरने के बाद उसकी बहुत दुर्गति होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उतना ही नहीं, ईश्वर पर विश्वास करने से साधक को प्रत्यक्ष लाभ होते देखा जाता है। ईश्वर को मानने वाला सद्गुण दुराचारियों को नाश होकर उसके अंतकरणों में धीरता, वीरता, गंभीरता, सहृदता, दया, क्षमा, निर्भयता, शांति, श्रद्धा, प्रेम आदि सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में श्रद्धा विश्वास करने से ही सबका सब प्रकार से लाभ है। इसी प्रकार परलोक के अस्तित्व के विषय में भी शास्त्र में सर्वोपरि प्रमाण है। भगवान गीता में कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। पहले भी लोग थे, आज भी हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्याति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्थाएं होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी उसे होती है। उसके विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। न जायते
म्रियते वा कदाचि नय्याम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। वासांसी जीर्णानि या विहाय नावानि गृहांति नरोपाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संन्यायति नवाहिमी देहि। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर अब दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इस गुणों का संग ही उस जीवात्मा को अच्छे बुरी योनियों को जन्म लेने का कारण है। भगवान की इस वचनों से तो परलोक सिद्ध है, युक्तियों से भी परलोक सिद्ध होता है। बालक जन्म के समय दुख भगवान के इस वचन से तो परलोक सिद्ध है, युक्तियों से भी परलोक सिद्ध होता है। बालक के जन्म के समय दुख अनुभव करता है तो रोता है, और जन्म के बाद जब सुख अनुभव करता है तो वह हंसता है। भय उत्पन्न होने से वह कंपित होता है, माता के स्तनों से वह स्वतः ही दूध का आकर्षण करता है, नींद आने पर सोता है। ये सब सारी बातें जो है, इसकी एक क्रियाएं पूर्व जन्म को सिद्ध करती है। जन्म लेने के बाद यहां से उसने यह सब सीखा नहीं है, इसलिए वह पूर्व जन्म का अभ्यास इस जन्म में उसे उपयुक्त क्रियाएं कराता है, यह मानना पड़ेगा। फिर संसार में कोई तो पशु है, फिर संसार में कोई तो पशु है, कोई पंछी और कोई मनुष्य है। एवं मनुष्यों में भी कोई धनी, कोई निर्धन, कोई सुखी, कोई दुखी, कोई स्वरूप, कोई कुरूप, कोई निरोग, कोई रोगी दिखने में आता है। ये सब विषमताएं भी पूर्व जन्म को सिद्ध करती हैं, और जब पूर्व जन्म है तो पूर्व जन्म भी है। यदि बिना ही कारण ईश्वर ने ऐसी विषम दृष्टि उत्पन्न कर दी, यह माना जाए तो न्यायकारी दयालु ईश्वर पर निर्दयता और विषमता का दोष आएगा, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए युक्ति से भी यह सिद्ध होता है कि परलोक अवश्य है। फिर कोई भी मान सकता है कि परलोक नहीं है, और इधर हम कहते हैं कि परलोक है। तो ऐसी स्थिति में यदि उसकी बात सत्य हो तो उससे भी हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि परलोक न होने की स्थिति में परलोक को न मानने वाला कोई विशेष लाभ होता हो और मानने वाले को कोई दंड होता हो, ऐसी बात तो नहीं है। किंतु यदि हमारे पक्ष के अनुसार परलोक है तो हमारी मान्यता हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि अब परलोक मानकर हम दंड के भय से कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए अच्छा काम करेंगे, किंतु जो परलोक नहीं मानता उसे पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा, और बिना श्रद्धा के अच्छा काम न करने के कारण वह सुख से भी वंचित रह पाएगा। उसकी सब प्रकार से हानि ही हानि। अच्छे काम करने वाले पुरुष इस श्लोक में प्रत्यक्ष मानव होता है, और जो बुरा काम करता है वह प्रत्यक्ष ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। उसका जीवन निर्वाह भी कठिन हो जाता है। इसलिए ईश्वर और परलोक को मानने से सब प्रकार से लाभ है,
और न मानने से हानि ही हानि। ईश्वर और सुतराम ईश्वर और परलोक को अवश्य मानना चाहिए तथा सदा सर्वदा उनको याद करते हुए धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। इसमें यहाँ वहाँ सर्वथा सर्वत्र कल्याण है। जय श्री राम।